यस, नमस्ते, वेलकम डियर स्टूडेंट्स 10th क्लास। एक्सरसाइज नंबर 3.1 दो चर राशि वाले रेखिक समीकरण युग्म के प्रश्न अपन लोग हल कर रहे हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां भी आपके सामने देखो एक प्रश्न लिखा हुआ है, अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है ना। ये बात अपने को करनी है। अभी ये जो हमारी एक्सरसाइज है, यानी मैं ये लिख सकता हूं यहां पर जो हमारी एक मिनट मैं इसको, हाँ जी, हमने लिखा यहां पर लिखेंगे बच्चों, ये जो अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1 का ये प्रश्न है, देख रहे हो ना। ये जो हमारा प्रश्न है कि अनुपात A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात करो कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो मैं थोड़ा स्टार्ट में आपको बता दूं, पहला प्रश्न शुरू करने से पहले जरा इस बात को समझ ले आप यूं, तो अच्छा रहेगा, कहीं आप बेटा गलती नहीं कर पाओगे। ध्यान दीजिए, हमारे पास में यहां देख लीजिए, मैंने यहां पर इधर देखो आप, दो चर राशि वाले रेखिक समीकरण युग्म है हमारे पास में। कौन कौन सा, पहला कौन सा है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और दूसरा है बेटा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, है ना। अब इसमें आपके तीन कंडीशन है, वो तीनों कंडीशन देख लो, एक बार समझ लो। पहली कंडीशन, अगर A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, है ना, तो यह कैसा होगा, हमारा संगत है। एक बार सीख लो, संगत है। नंबर 2, जो इन दोनों समीकरणों के द्वारा ग्राफ बनेगा वो सरल रेखाएं प्राप्त होगी और वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, यानी रेखाएं क्या करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। और एक बात और देख लो, इनका जो हल होगा वो अद्वितीय होगा, यानी एक ही होगा यूं, ठीक है ना। ओके, कब A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो इसके हल संगत है, ये युग्म संगत है, रेखा इंटरसेक्ट करेगी और अद्वितीय हल होगा। नंबर 2 कंडीशन बच्चों देख लीजिए, अगर आपके A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 एंड आल्सो इक्वल C1 अपॉन C2, तो ये भी हमारी जो निकाय है, जो युग्म है, वो संगत है। रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे पर समपाती होगी। क्या होती बेटा, समपाती, यानी एक समपाती होगी, और ना समपाती होगी। और हम लिखेंगे क्या होगा, इसके अनंत हल, अनेक हल बोलो, अनेक हल बोल दो, अनेक हल होंगे, सो मेनी सॉल्यूशन। ओके, और तीसरी कंडीशन है बच्चों, ये याद करो, A1 अपॉन A2 अगर ये तो बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन यह बराबर नहीं आता है C1 अपॉन C2 के, तो यह हमारी जो निकाय है, पहली बात तो असंगत होगी, असंगत है, और क्या होगी, समांतर होंगी। ये रेखा कैसी होगी, समांतर होगी। और इसका जो हल है, कोई हल नहीं, हम लिखेंगे कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। ध्यान दे, मैं आगे बढ़ रहा हूं, इससे पहले प्रश्न समझ ले। यह बात जिस बच्चे को बेसिक में आ गई और जिस बच्चे ने चित्र याद कर लिया, कोई भी एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आने वाला हल नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं यहां जो मैंने लिखे हैं, दो रेखिक समीकरण है, दो चर राशि वाले, और दो समीकरण युग्म है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। देख रहे हो ना। अब आपने क्या किया, हमने यह किया,
इन 3 कंडीशनों में अब आपको पूछ सकेंगे रेखा प्रतिच्छेद करेगी कि समांतर है या संपाती है, संगत है, असंगत है, कितने हल है, तो सब इसमें सब आ गया। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो निकाय संगत होगी, रेखा प्रतिच्छेद करेगी और अद्वितीय हल होगा। ओके, मैं यहां लिख भी दूं कैसे होगी प्रतिच्छेद, ऐसे रेखा एक दूसरे को काटेगी। अगर मान लो तीनों बराबर है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो रेखा संपाती होगी। संपाती का मतलब समझते हो, एक दूसरे के ऊपर ये लाइन है ना, इसके ऊपर और आगे ऐसे आगे, और यहां इसके अनंत हल होंगे यूं। ओके, और अगर मान लो संपाती समझ गए ना आप यूं, बिल्कुल संपाती समझ गए होंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर क्या होगी हमारी, ये संपाती होगी। ओके, अब मान लो रेखाएं A1/A2 बराबर B1/B2 की और C1/C2 के बराबर नहीं है, तो असंगत है और समांतर होगी। समांतर का मतलब समझते हो, एक रेखा ये और एक रेखा ये कैसी होगी, समांतर हो गई। ठीक है, और कोई हल नहीं होगा। बस इतना याद है तो कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आइए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये तो मैंने बताया। चलिए दूसरे में हमारे दूसरे सवाल का पहला प्रश्न पर लेके आते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे इसको। ये अगर आपने समझ लिया है, अब मैं इसको आगे बढ़ता, देखो अब हमारा इसका पहला प्रश्न आगे बेटा, देखो ये आया प्रश्न। देखो ये प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, समझ में आ रहा है ना? आपको पूछ रहा है, आपको यह मालूम करना है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो ये हमने पढ़ लिया है। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न आने पर हमारा काम यह रहेगा, वो काम क्या रहेगा, सबसे पहले इन प्रश्नों को आप A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 में लिखो। आप यो A2x B2y प्लस C2y बराबर 0 में लिखो और फिर उनके मानों की तुलना करो। आप यो तो हमने क्या किया यहां पर, देखो बात समझ रहे आप यो, हमने यहां पर लिखा, लिखेंगे यहां पर, बिल्कुल सरल है, यहां पर A1 बराबर B1 बराबर C1 बराबर, ओके, A1 कौन, पहले समीकरण में x को गुणा करने वाला A1, पहले समीकरण में y को गुणा करने वाला हमारा B1, देखो ये माइनस है ना, तो -4, और पहले समीकरण में अक्षर पद होगा वो हमारा CO। ठीक इसी प्रकार से आप लिख दो बेटा, यहां पर A2 लिखो, क्या लिखा है A2, दूसरे समीकरण में x को गुणा करने वाला A2 और y को गुणा करने वाला हमारा कौन होगा B2, कितना आ रहा है 6, और जो अक्षर पद है वो हमारा क्या हो गया -9। क्या ये बात दिमाग में आई आपके? अगर ये बात आप सीख गए हो तो बहुत बड़ी बात ही हो, समझ लो। ये लिखे हुए हैं, इनको मैंने क्या लिखा, उनके मूल समीकरण में लिखा, यानी कौन से रूप में, और भी आपको प्रॉब्लम आ रही तो मैंने इनको इस रूप में लिखा, कैसे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के रूप में लिखा। A1 कौन, x को गुणा करने वाला हमारा A1, y को गुणा करने वाला हमारा B1, पहले समीकरण का अक्षर पद है वो C1, दूसरे समीकरण में x को गुणा करने वाला A2, दूसरे समीकरण में y को गुणा करने वाला हमारा हो गया B2, और दूसरे समीकरण में अक्षर पद C2। ओके इतना निकालने के बाद आप वो तीनों कंडीशन चेक करो आप यूं। तो हमने लिखा यहां पर, देखो बताओ मेरे को, यहां पर हमने लिखा हियर, यहां पर क्या समझ रहे हो बेटा, देखो अब देखो मुझे बताओ, आप निकालो A1/A2 निकाल दो आप यूं, क्या आया A1/A2 5, 5/A2 कौन है बताओ, ये रहा 7 आया। अब आप लिखाओ B1/B2 निकालो, चलो B1/B2 निकालो, B1 कौन है -4 अपॉन B2 कौन है, देखो कितने 6 है ना, 6 हल किया, कितना है -2/3। अब बेटा आप C1/C2 निकालो, तो C1/C2 कौन आया 8 अपॉन कितना आया -9, है ना। अब ध्यान देखो A1/A2, देखो समझो आप, A1/A2 कितना आ रहा है, A1/A2 5/7, B1/B2 -4/6 तो -2/3, C1/C2 तो 8/9 आ गए। अब आप इतना आने के बाद देख लो, पहली शर्त हमें यह देखनी है कि क्या A1/A2
और B1/B2 बराबर नहीं है तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं। समझना, अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है तो बस आप रुक जाओ। अगर ये बराबर है तो अगली शर्त चेक करो। तो हमने क्या देखा यहां पर, तो सर A1/A2 का मान आ रहा है 5/6, B1/B2 का मान आ रहा है कितना आ रहा है हमारे -4। ये तो दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अतः दोनों रेखाएं, दोनों निरूपित रेखा है एक दूसरे को क्या करेगी बताओ मेरे को, प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और यही हमारा आंसर है। कंप्लीट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं अपनियों।